आप सबका फिर से स्वागत है द गहरा शो में। और हमारी गेस्ट में सुनीता आपके सामने फिर से रेडी है बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए। यस, तो सुनीता मुझे एक बात बताओ यार, जैसे कहते हैं ना, जैसे हर मौसम अच्छा नहीं होता, दुनिया में हर चीज अच्छी नहीं हो सकती, तो आपके साथ कभी कुछ बहुत बुरा हादसा, कुछ बहुत बुरा हुआ हो? बहुत बुरे हादसे तो वैसे बहुत बार हुए, बट मेरी लाइफ का सबसे क्या मैं बड़ा ऐसे नाम दूं कि जिससे कि एकदम जैसे कहते हैं रूह कांप जाए, ऐसा एक ही हादसा है जो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जो गुजरात में बड़ौदा में मेरे साथ हुआ था। कि किसी फ्रेंड के थ्रू मैं गई थी वहाँ पे सारी शूट के लिए, मेरा शूट भी हो गया और जो अमाउंट हमारी फाइनल हुई थी, जैसे कि कोई काम देता है तो हमें उससे कुछ परसेंटेज भी देने थे। हालांकि वो फ्रेंड थी, लेकिन क्या है कि बॉम्बे में सब लोग रेंटल रहते हैं तो हर किसी को सर्वाइव करना है, तो मैं भी पैसे दे देती हूँ, मैं उस चीज़ों के मन मुटाव नहीं रखती हूँ। तो बात हो गई थी, मेरा शूट खत्म हो गया, बट उन लोगों को फिर से उनका कुछ दिन बाद उनका शूट था तो वो लोग कुछ एडवांस पेमेंट भी मुझे करके गए थे। तो मैंने उसको बोला कि अभी मेरा पैकअप तो हो गया तो मैं निकल लेती हूँ यहाँ से, जैसे कि मेरा घर है सूरत में और मैं बड़ौदा में थी, तो मैंने कहा कि मैं तो निकल लेती हूँ, फिर अगर तू यहाँ है नहीं तो पैसे या तो मैं अकाउंट में डलवा दूंगी सेकंड, या तो मैं किसी के पास देकर जाती हूँ, तो किसी का एड्रेस नंबर कुछ देती। तो बोली नहीं, मेरा घर यहीं पे है, मैं किसी फंक्शन के लिए आई हूँ, तो 12-1 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगी, देन तू तब तो मैंने कहा फिर मैं तब तक क्या करूँगी। तो बोले मेरा एक फ्रेंड है, मैं तुझे एड्रेस भेजती हूँ, तुझे लेने आएगा, तो उसके घर पे जा, तू 12-1 बजे तक उसके घर पे रुक, देन मैं तुझे लेने आती हूँ। मैंने कहा ठीक है चलो, 2-3 घंटे की ही बात है। तो मैं चली गई वहाँ पे। अब चली गई तो वहाँ पे तो इन लोगों का तो प्री प्लान बहुत सारी चीज़ें कर रखी थी। मुझे तो समझ में नहीं आती कि भैया मैंने उनका क्या इतना बुरा कर दिया जो इतना बड़ा। मैं भले ही मैं मुंह फट हूँ, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी मेरे मुंह से निकल जाता है, लेकिन एक बोलना अलग चीज होती है, लेकिन किसी के साथ तुम कोई हादसा कर रहे हो, किसी की जान तक की लेने तक की बातें, ये माय गॉड मैं क्या बोलूं कि इतना क्रिमिनल माइंड किसी का हो सकता है। कि मेरी ही फ्रेंड थी और उन लोगों का ये प्लान था कि मैं वहां पे गई, देन वो लड़का बोलता है कि तुम पेमेंट दे दो, तो मैंने जो उसका कट था मैंने उसको दे दिया। बोलता नहीं, उसने बोला कि पूरा पेमेंट दे। मैं बोले पूरा क्यों देना है, जो मेरी बात हुई थी वो तो पेमेंट मैं उसको दे रही हूँ, तो फिर पूरा किस लिए देना है। तो उसका भी फिर फोन आया, तो बोलते तो उसको पूरा देख बेटा, मुझे सुबह यहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं घर वालों को बोल चुकी हूँ कि मैं गुजरात में हूँ, तो अभी मैं बड़ौदा आई ही हूँ, तो मैं यहाँ से अपने घर होके जाऊंगी ना, पेरेंट्स से मिलके मैं जाऊंगी बॉम्बे। तो बोलती नहीं तो उसको पूरा पेमेंट दे दे, कल अपन बात करते हैं। मैं बोली बात कुछ नहीं करनी है, अभी इनके शूट के लिए और 5-6 दिन का टाइमिंग है, तो मैं यहीं पे हूँ, इसको मैं तेरा कर देती तो मैं निकल लेती हूँ यहाँ से, अगर यही बात है तो। बोलती नहीं तू जा मत, तू रुक वहाँ पे। तो बाद में इन लोगों की बातचीतें चली, फिर उस लड़की को पता नहीं क्या गुस्सा आया और आकर एकदम से बदतमीजी करने लगा, आके मुझे सीधे थप्पड़ मार दिया और बोलता है कि तू पेमेंट दे रही कि नहीं, ऐसा वैसा झटपट करने लगा मेरे साथ। मेरे कपड़े वपड़े फाड़े उसने, टी शर्ट पहनी थी मैंने, जींस टी शर्ट, तो मेरा टी शर्ट खींचा, 2-4 थप्पड़ मारे, तो मैं एकदम से हैंग हो, कभी थप्पड़ ही नहीं खाया था ना, तो एकदम से कोई थप्पड़ मारा तो मैं एकदम से हैंग हो। मैं बोले बाप रे, इतने जोर की पड़ गई। बोले भैया मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तू क्या चल क्या रहा है तुम लोगों का। बोले नहीं तेरे को समझ में नहीं आता कि तुझे पेमेंट देने के लिए। बोले ठीक है ना, तुम लोगों का जो अमाउंट बनता मैं वो दे रही हूँ, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम है तो और 5,000 मैं एक्स्ट्रा दिन में कमा लूंगी यार, मैं एक्टर हूँ, मुझे कहीं भी मिल जाएगा। एक और एक्स्ट्रा पेमेंट देने से मेरा कुछ लक नहीं चला जाएगा ना, ऐसा नहीं कि मुझे काम ही नहीं मिलेगा, मैं कमा लूंगी कहीं पर भी। बट उन लोगों का भगवान जाने क्या टशन थी उसे मुझसे, तो वो लड़का ज्यादा बदतमीजी करने लगा, उसने मारपीट शुरू की, जबरदस्ती करने की कोशिश भी की। देन ऐसे मेरे बाल पकड़े और मुझे ऐसे डोर पे फेंका था, जैसे हम फुटबॉल को किसी किक मारते हैं, तो ये बाल पकड़ के मुझे ऐसा फेंका, जो दरवाजे का जो कोना होता है ना, ये वाली बॉर्डर, वो मेरे यहाँ लगी थी। तो फिर से ऐसा फेसला, फिर ऐसा मुझे फिर से ठोका दीवार वगैरह पे। तो ये जो है, ये 3 जो टॉट दिख रहे हैं और ये जो दिख रहा है ना, ये वो है। अब जबकि मेरी कभी कभी अभी लॉकडाउन से पहले कुछ लोगों ने मुझे सेल्फी मांगी थी कुछ फोटोशूट वगैरह के लिए, तो मैंने भेजी थी, तो उसमें ये मेरा पॉइंट क्लियर आया था। तो उसके बाद तो मैंने ट्रीटमेंट करवाया तो काफी हल्का हुआ, गया नहीं, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट हुआ है, ये स्पॉट नहीं है। तो कास्टिंग वाले बोलते हैं, किसी कास्टिंग वाले ने भी कुछ दिन पहले ही मेरे एक नहीं, किसी क्रिएटिव ने, कास्टिंग वाले ने मेरी प्रोफाइल उसको भेजी थी किसी वेब सीरीज के लिए, तो उसने बोला अरे इसकी शक्ल पे 3-4 हजार खर्चा कराओ ना। अरे 3-4 हजार खर्चा करने की मैं भी औकात रखती हूँ, तुम जानो ना बातें क्या है, मुझसे पूछो, मैं बताऊँ ना तुम्हें क्या मैटर हुआ था। ये मार पड़ी है, ये दरवाजे पे फेंका गया था, ये उस चीज के मार्क से, ये कोई स्पॉट नहीं है। तो बहुत बुरा लगता है यार, तुम्हारे पास काम है, लुक में फिट हो रहा है तो ठीक है, किसी की इंसल्ट मत करो कि 3-4 हजार, इसको बोलो कि खर्चा कर, औकात है, इतनी तो औकात मैं रखती हूँ। और दूसरी बात यह है कि कहते हैं कि रिप्लेस हो जाता है, रिजेक्ट। अभी ये महीने में तो काफी बार मैं रिप्लेस भी हुई, रिजेक्ट भी हो गई।
तो मैंने पूछा भाई मुझे कोई रीजन तो बता, क्योंकि जब 3-4 जगह से सेम चीजें आती है ना, फिर डाउट होने लग जाता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ रीजन तो पता चले ना कि मैं खुद में कुछ डेवलप करूँ। तो किसी ने नहीं बताया, तो एक फ्रेंड था मेरा, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे तो प्लीज मुझे बता। तो बहुत काफी उसको थोड़ा फोर्स करने के बाद फिर वो मुझे बोला यार स्मिता तू ना अभी 30+ हो गई, जबकि मुझे माइंड से क्रैक करना था उनको। एक कहते हैं ना कि किसी का डिसअपॉइंट करना, किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना, ये इसे वो कहा जा सकता है। बोलता है यार तू 30+ में। बोले 30+? कौन नहीं है, कौन नहीं है 30 में, अकेली 30+ हो। 80+ आर्टिस्ट 30+ है। कोई रीजन होता है? सीरियसली क्या कहे ऐसे महान लोगों के लिए हम। अच्छा सुनीता, मुझे एक बात बताओ, पहले हम 2 टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ, ये जो आपके साथ बड़ौदा में हुआ, हाँ, जिस आदमी ने आपके ऊपर हाथ उठाया, आपने पुलिस में कभी एक्शन लेने की नहीं सोची? नहीं, तब तो मैं डरपोक टाइप की थी। और सब उससे पहला ये डरपोक टाइप वाला तो ये सेकंड रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन ये था कि मेरी फैमिली है, मेरा काफी बड़ा परिवार है गुजरात में, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है वहाँ पे। मैं वहाँ पे एक्शन लेती, कंप्लेंट करती तो इज्जत तो जाती है ना, फिर घर वालों पे भी उंगलियां उठती है। तुम्हारी लड़की गई रात को 12 बजे, उसके साथ ये हादसा हुआ, और क्या क्या हुआ होगा, कैसे नहीं हुआ होगा। तो सिर्फ अपने ही बारे में नहीं, पेरेंट्स के बारे में भी सोचना पड़ता है कि घर वाले भी कहते हैं कि तुमको जब नॉलेज ही नहीं, पता नहीं, तुम जब सामने वाले को जानते हैं तो तुम क्यों जाते हो ऐसी जगह। अब मुझे नहीं पता था ना उसके मन में क्या है करके, मैं तो चली गई भरोसा रख के। पता है दोस्तों, सोसाइटी ना आपको हमेशा जज करेगी। आप अच्छा करोगे तो भी जज करेगी, आप अच्छा करोगे तो कह देंगे अरे किसी बड़े आदमी के साथ इसका रिलेशन होगा इसलिए बड़ी बन गई। नहीं हो पाएगा तो कहेंगे अरे यार सक्सेस के लिए कुछ थोड़ा सा कर लेती तो क्या होता। सोसाइटी का काम है आपके ऊपर तोहमत लगाना, वो लगाएगी। आपके माता पिता को आप समझाने की कोशिश करिए, अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो भी आप अपने लिए स्टैंड लो, क्योंकि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप कब तक नहीं लोगे? अगर मान लो सुनीता, इसी डर से अगर उस आदमी ने तुम्हें उस दिन मार दिया होता, क्या हो जाता? माता पिता के हाथों से एक बेटी चली जाती, तुम्हारे पिता भी नहीं है ना? जो आज तुम घर में थोड़े बहुत पैसे भेज पा रही हो वो भी ना भेज पाती। तो चलो, पहली बात तो अगर तुम्हें कभी सही लगे और अगर उस साइड कभी जाती हो तो कोशिश करके देखो, एक बार कंप्लेन करो। बट अभी बात ये है कि तब की तो मेरे पास अभी कोई चैटिंग भी बची नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है मेरे पास कि अगर मैं कंप्लीट करती भी हूँ तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना। तब तो थी कि जब मैं वहां से मारपीट होने के बाद में वहां से भागी थी, तो तब की तो सीसीटीवी फुटेज, अब बहुत सारी चीजें निकल सकती थी। लेकिन अभी तो उस हादसे को काफी टाइम हुआ इसको तो शायद 2015 का लास्ट। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो स्टैंड लोगी? ऑफ कोर्स लूंगी। मैं उसकी हालत ऐसी करूंगी ना कि वो किसी और लड़की की तरफ उंगली भी ना उठाए। कोई चेक बाउंस होगा तो एक्शन लोगी? बिल्कुल लूंगी, किसी को नहीं छोड़ना। बिल्कुल। और मैं एक और बात बताऊंगी दोस्तों, जैसे इस कास्टिंग डायरेक्टर ने सुनीता को बोला कि आप 30+ हो गई हैं, तो जो लड़कियां आज इंडस्ट्री में 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले आई थी, जिन्होंने बहुत ट्राई किया कि उन्हें नीट एंड क्लीन अच्छा काम मिल सके, जो नहीं मिल पाया, तो आज वो बोल्ड कर रही हैं। हाफ ऑफ देम आर अबाउट 35, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो जब उनको काम मिल रहा है तो सुनीता को क्यों नहीं मिल रहा? मतलब कोई तो पॉलिटिक्स है। डेफिनेटली। तो टेक स्टैंड सुनीता, गो एंड टॉक टू प्रोडक्शन हाउसेस, उनसे बात करो, कोऑर्डिनेटर्स के भरोसे मत बैठो। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ सुनीता, क्योंकि आप एक आउटसाइडर थी, आप जब 1200 रुपए लेकर आई है ना, उस समय आपके पास आपका चलो भाई था जो आपके साथ खड़ा था। मुझे एक बात बताओ, जब आप एक रेंटल फ्लैट लेने जाती हैं, हाँ, यहाँ पे रेंटल में बहुत प्रॉब्लम होती है अकेली लड़की को, तो आपने ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम फेस की है? हाँ, फेस एक्चुअली ऐसी हुई कि सबसे पहले तो लोगों का लॉजिक मेरे के दिमाग में ही नहीं बैठता है। हाँ। कभी अगर किसी लड़के को साथ लेके जाओ तो बोलते ये बॉयफ्रेंड है क्या आपका? नहीं, आपका फ्लैट नहीं मिलेगा। फिर बता रहे आप सिंगल हो, आपके पास कोई नहीं है, तुम कभी मरवर गई तो? अच्छा, आप एक्ट्रेस हो? बाप रे, आप लोगों के तो बड़े झमेले होते हैं, आप लोगों की पार्टियां होती है, फेकम फाकी होती है, तुम लोगों का क्या क्या मैटर होता है। हर दूसरे दिन तो तुम लोगों का न्यूज में आ जाता है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को क्या करता है। मतलब बहुत छिछोरेपंथी, जिसको एक बॉम्बे की वर्ड में बोला जा सकता है। क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक बात बता, बैचलर की वजह से तो मुंबई चल रहा है, आधे से ज्यादा तो बैचलर ही रह रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ,
तो क्या ये लॉजिक पड़ जाता अकेली लड़की रह रही है तो तुम्हारे फ्लैट पे तो अच्छे से रह रही है ना। हालांकि मैं जितनी भी जगह आज तक रही हूँ, मेरा रिकॉर्ड हर एक जगह नीट एंड क्लीन रहा है। मुझ पे कोई ये उंगली तक नहीं उठा सकता कि ये लड़की ओवर ड्रिंक करके आई, या फिर ये बिकनी पैंटी, या फिर बहुत ही ज्यादा थाई से ऊपर इसने कपड़े पहने। इतना सेंस मुझ में है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ किस तरह से रहना है, जहाँ पे हम शूट करते हैं वहाँ हमें किस तरह से रहना है। और उसके अलावा यार ये अंधेरी है। हाँ। अंधेरी, लोखंडवाला, गोरेगांव, मलाड, जुहू में सिर्फ आर्टिस्ट ही रहते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 80% जो रेंटल है, हाँ। बल्कि 99% हाँ, बिल्कुल। ये आर्टिस्टों के ही दम पे चल रहा है। हम्म। क्योंकि जो जॉब वाले हैं वो यहाँ पे रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे एक अच्छा 1 BHK अगर फर्निश्ड है तो अबव 40 है, बिल्कुल। बिना फर्नीचर आप दोगे तो 37-38 है। तो 38 से 40 हजार रुपए का भाड़ा एक जॉब वाला तो नहीं दे सकता है ना। तो या तो खरीदो ही मत फ्लैट, और अगर आपने फ्लैट खरीद लिया और आपको रेंट पे दे रहा और लड़की को सोसाइटी के सामने बेइज्जत करना है, मत करो यार, मत दो फ्लैट, रहो खुद ही खाली रखो। बट लड़की को बुलाएंगे, सोसाइटी के सामने मीटिंग में बैठाएंगे, फिर उससे अजीब अजीब से क्वेश्चन करेंगे, आप ऐसे कपड़े पहनती हैं, आप इसके अलावा क्या करती हैं, आप रेंट दे पाएंगी नहीं दे पाएंगी। अगर वो रेंट नहीं दे सकेगी तो आपके रेंट के लिए क्यों आएगी। बहुत अजीब तरीके से जलील करते हैं यार। मुझे याद है सुनीता, मैं एक बार ओशीवेरा पार्क, यहाँ पे एक जगह है, मुझे वहाँ पे 1 BHK पसंद आया था और फ्लैट में कुछ खास नहीं था, उसमें बैम्बूज का सोफा था और नीचे कारपेट डला था, मेरा दिल खुश हो गया। तो मैंने अपनी सगी मम्मी, मेरी इकलौती मम्मी को मैंने बुलाया और मैं सेम डे जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने। मैं उड़ीसा गई थी, तो मेरी मम्मी और मेरा सबसे छोटा वाला भाई बैठे, मेरी मम्मा डॉक्टर थी। तो मीटिंग हुई, तो मेरी मम्मी चूंकि विलेज से, छोटे शहर से हैं हम लोग, तो आके बैठी थी। तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा वो बड़बड़ नहीं कर पाती। पता है उन्होंने क्या कहा, ये मेरी सगी मम्मी नहीं है। लिटरली मेरी मम्मी जो एकदम मेरे जैसे दिखती है, आइडेंटिकल, सेम बैठी हुई पूरी मीटिंग करती। सेकंड डे बोलते हैं आप एक नकली मम्मी लेकर आए थे। मैंने कहा यार, ऐसे कहते हैं। हाँ, जबकि वो आईडी कार्ड में क्लियरली लिखा हुआ है, मेरी मम्मा का नाम सीता तिवारी था, सीता तिवारी, बच्ची का नाम, पापा का नाम। तो यहाँ पे तो जलील करने के लिए मौका चाहिए, लोगों को मौका चाहिए। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे आपके सर्कल में आप बहुत लोगों को मिलते होंगे जो कहते होंगे पार्टीज में चलो। हाँ। यार पार्टीज में जाएंगे तो काम मिलेगा, यार पार्टीज अटेंड करते हैं वहाँ प्रोड्यूसर मिलेगा। मुझे ये बताओ, आज तक अगर आपने जो भी पार्टीज अटेंड की होंगी तो कौन सी पार्टी अटेंड करने से आपको काम मिला है? एक भी नहीं। पार्टी अटेंड करने से तो मिला ही नहीं। हालांकि बहुत कम पार्टी करती हूँ, बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड है, 2-4-10 पार्टियां शायद मैंने की होगी, 1 रुपए के काम नहीं मिला है। और दूसरी बात यह है कि इनका तो सबसे पहले यही लॉजिक होता है कि आज शाम को क्या कर रही हो। हाँ। तुम घर पर ही हो ना, शूट तो कर नहीं रही हो, तो आ जाओ, चलो बैठते हैं बीच में, खाते पीते हैं। काम के लिए कॉल नहीं करेंगे, जबकि ये लोग अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर यही दोस्त एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा और ज्यादा साल भर भी नहीं लगेगा एटलीस्ट डाउन पेमेंट डालकर फ्लैट लेने में। बट हर किसी की मेंटलिटी ऐसी ना कि ये हर रोज आए, हर रोज इंटरटेन करे, कॉपी के लिए जाए, बीच में जाए, ये करे वो करे, लेकिन फिर भी इनको काम नहीं देना है। मैं बहुत कम लोगों से मिलती जुलती हूँ। और रही बात, चलो पार्टी से तो काम मिलता ही नहीं है। और आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जितना टाइम मुझे बॉम्बे में हुआ है, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जितने भी ऑडिशन दिए, मैंने जितने भी मीटिंग किए, एक सिंगल जगह मैंने काम नहीं किया, एक सिंगल जगह। तो जो भी काम मिला है वो डायरेक्ट काम मिला है। जो मीटिंग के लिए टाइम पास करते हैं वो काम नहीं देते। 1% नहीं। ये हर किसी की शिकायत है। इस काउच पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सबका यही कहना है कि जब भी आप हमें मीटिंग के लिए बुलाते हो आप काम नहीं देते हो। नहीं देते। इसका मतलब मीटिंग सिर्फ इसलिए होती है कि वो लोगों को दिखा सके कि यार इस आर्टिस्ट को मैंने बुलाया, ये आ गई। हाँ, या इसको काम नहीं दिया। हाँ, हाँ, ये बोलना होता है उनको, अरे मुझे तो रात दिन मैसेज करती है, अरे कल रात को मैं इसी के साथ था, मैंने इसकी ले ली और मैंने इसे काम नहीं दिया, है ना। ये बड़ा कॉमन हो चुका है। मतलब कोऑर्डिनेटर के शरीर में 35 किलो से ज्यादा ना हड्डी है ना मांस है, आध मरा सा घूम रहा है, उससे ज्यादा तो वजन हम लोगों का होगा। बिल्कुल। शक्ल देख के ऐसा लगता है कि एक थप्पड़ दे दें, हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, 6 भी नहीं हाँ। लगेगा, वो 12 लग जाएगा। हाँ, और ये बातें करते हैं, ये इसकी तो मैंने। और पहली बात, इनकी औकात ना 20 रुपए की चाय पिलाने की भी नहीं होती है। करेक्ट। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि या फिर मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। काम करो ना, जेन्युइनली पैसा कमाओ ना। हाँ। लड़कीबाजी में क्या रखा है, पैसा कमाओगे, लोग
कुछ बनोगे तो उड़ाओ फिर। करेक्ट। और सीधी बात है, आज की डेट में 25% का कमीशन मिल रहा है। हाँ। अगर आपने 1 लाख का काम दिलाया है 20,000 रुपए पर डे पे भी, हाँ। तो 1 लाख में 25,000 तो तुम्हें मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो 25,000 कमाने की सोच छोड़ करके तुम वो एक कॉफी ले लो, एक कॉफी ले लो, एक कॉफी ले लो करते रहते हो सालों। अच्छा, और एक बात हाँ, बीच में टोकूंगी। नहीं, कॉफी please। से याद आया हाँ। कि समटाइम कोई ऑर्डर कर भी देता, अगर किसी मीटिंग में जाते, वैसे मोस्टली तो ऐसे लोग बुलाते हैं जिनकी औकात इतनी भी नहीं होती, अगर सिस्टम में बैठ के कॉफी वगैरह मंगाए तो हाँ। पे करने की। हाँ। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कॉफी वॉफी पी लेते हैं और अचानक से कॉल आते हैं, अरे अरे मैं 2 मिनट में यही पे खड़ा है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो आता ही नहीं है। 2-3 बार मैंने बिल पे किया, बात पे करने की नहीं है तो फिर मत बैठो, मत बुलाओ मीटिंग के लिए, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। 1 घंटा मेकअप में जाता है, 1.5 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है, 3 घंटा तुम्हारे साथ बैठो, बड़ी बड़ी बातें सुनो, काम कुछ होना नहीं है, बिल मैं पे करूं। अच्छा, मैं तुम्हें इसमें एक बताती हूँ, इसीलिए लव एंड लाते जो है ना, इन्होंने क्लियरली रूल बना लिए हैं। हाँ। आप आइए, आप पहले पे करिए, तो ही हम आपको कॉफी देंगे। सब जगह होना चाहिए। हाँ, ऐसा। स्टारबक्स में भी आज के लिए हो गया है। हाँ। आप आओ, आपने बकचोदी करनी मालूम है ना, उसको हाँ। दिखता तो शक्ल से कि लुक्का है। आप आओ, कॉफी लो, पहले पे करो। हाँ। पे करोगे तो ही। तो ये बहुत अच्छा हो गया। अगर कोई कॉफी शॉप के ओनर ये मेरी बातें सुन रहे हैं, कोई लड़का लड़की के साथ आ रहा है, तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले लड़के से पैसे ले लें, तभी उसको बैठने दें और कॉफी का ऑर्डर करने दें। एटलीस्ट वो किसी को मीटिंग के लिए बुला कर ना उसका टाइम वेस्ट ना करे। हाँ। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई शूट नहीं भी कर रहा है ना, तो छोटा मोटा काम कर रहा है, जैसे हाँ। कि लाइव एप्लीकेशन होते हैं, जो आर्टिस्ट ने कुछ काम किया होता है, फॉलोवर्स वगैरह होता है, तो उनको उन लोगों ने कुछ एक फिक्स्ड सैलरी या फिर उनके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उनका ना वो टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े परिवार से नहीं आया है, जो भी आया यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि हर कोई पेरेंट सपोर्ट नहीं कर रही ना, हर कोई एक मिडिल क्लास परिस्थिति से यहाँ आया है, वो रेंटल रह रहा है, उसके दुनिया भर के एक्सपेंसिव है। जब लड़की के फेस पे ग्लो नहीं होता तो बड़ा बोल देती है, यार तुम आर्टिस्ट हो, खुद को मेंटेन नहीं रखती हो, ये वो ऐसा वैसा। ये नहीं पूछेंगे कि तेरे पास पैसा है नहीं है, तू आई है, तेरे पास भाड़ा है नहीं है, तू कुछ खाई है कुछ नहीं खाई है, कोई लेना देना नहीं। बस उसको डिमोटिवेट करना है, बस उसको इतना कॉन्फिडेंस उसका तोड़ना है कि बेचारी बोल दे कि सर प्लीज आप जो बोलोगे मैं वो कर लूंगी। ऐसा सपना भी मत देखना, आज तो जमाना बदल गया है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि जैसे जब ये बोल्ड सीन होते हैं, तो आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा जाता है? क्या वो तुम्हें जैसे कट होता है तुरंत एक चादर की शीट से कवर करते हैं, या अगर तुमने कहा है कि ज्यादा लोग ना रहे तो सिर्फ कैमरामैन है, डायरेक्टर है और हेयर वगैरह वाले हैं, क्योंकि बाल वगैरह बिखरेंगे, लिपस्टिक फैलेगी कर देंगे तो बस इतने ही लोग होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं? और कितना ध्यान रखा जाता है कंफर्ट जोन का? नहीं, काफी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है। कोई ना कोई तो वहाँ पे अवेलेबल होता है, चाहे वो ड्रेस डिपार्टमेंट से हो, हेयर डिपार्टमेंट से हो, कोई ना कोई तो एक फीमेल होती ही है बोल्ड सीन के टाइम पे, जो जैसे ही सीन कट होता है तो कुछ ना कुछ तुम्हें श्रग देगी या तो रोप देगी या कुछ ना कुछ तो देगी। तो पूरा अच्छी तरह से कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखा जाता है। मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत अच्छा रहा है और मैं सच में सलाम मानती हूँ कि वेब सीरीज वालों को जो भी बना रहे हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज जब से आए हैं ना, भले ही बजट मन खुश ना इन सब चीजों से, बजट हाँ। से, बट एक चीज की खुशी है कि जल्दी रिलीज हो जाता है और इतना इजी काम मिलता है कि हाँ। कास्टिंग वाले की तो जरूरत ही नहीं है। और काफी एप्लीकेशन के ऑनर फीमेल ऑनर है जो काफी अच्छे नेचर के हैं, एट अ टाइम सेम डे पेमेंट करते हैं, सीन भी खुद समझाते हैं। और पहली बात तो वो लोग आर्टिस्ट का ध्यान रखते हैं, इवन पिक एंड ड्रॉप तक, इवन वो लोग ध्यान तक रखेंगे। तुम पहुंचे नहीं पहुंचे, 2 की शिफ्ट लगाइए, अर्ली मॉर्निंग 3:30 या 4 बजे तुमने आर्टिस्ट को छोड़ा, वो पहुंची है घर पे, कॉल देंगे, मैसेज देंगे, अपडेट देंगे। मैं सच में बहुत मानती हूँ वेब सीरीज वालों को कि बहुत इजी काम मिल रहा है। ये काम ऐसा है कि नीट एंड क्लीन और बिना किसी हेडेक के मिल जाता है, किसी की ना जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है, रिलीज जल्दी हो जाता है। एक प्रोफाइल मतलब कहते ना ऐसे खटाक करके प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी। एग्जैक्टली। हाँ। तो अभी सोचो जैसे जब अब 2014 में आई थी, हाँ। और ये वेब सीरीज का जो जमाना आया ये 2019 में आया। हाँ, हाँ। तो पहले काम मिलना कितना टफ था। आज के डेट में काम है, तुरंत पैसे हैं, जैसे आप काम करते हो तुरंत दिखता है। पहले का स्ट्रगल इतना भारी था कि आपने क्या काम किया साल भर भी लोगों को नहीं पता चलता था। आज आपने एक सीरीज की आपकी रिलीज है, आपको इंस्टाग्राम पे तुरंत मैसेज आता है, मैम हम आपके बड़े फैन हैं, मैम ये आपने बहुत अच्छा किया है, अगर आपने खराब किया तो भी बता देते हैं। तो पहले में और आज में काम मिलना कितना ईजी हो गया है। पहले ऐसा था कि नया नया था
और बैनर को लेके लड़कियां काफ़ी एक्साइटेड रहती थी, तो चाहे बजट मिले ना मिले एटलीस्ट बैनर पे तो प्रोफाइल आ जाएगी। तो मेरे पास आया था, अमेजोन के लिए भी आया था, नेटफ्लिक्स के लिए भी आया था, और अपना बालाजी के लिए गंदी बात सीजन 2 के लिए आया था। तब वेब सीरीज के लिए मुझे कॉल आया था जब बनारस में इनका शेड्यूल लगा था, तो टिकट विकेट भी हो गई थी। बट मुझे वेब सीरीज का ना कुछ आइडिया ही नहीं था कि बोल्ड होता, बस इतना पता था। बट बोल्ड में एग्जैक्टली क्या होता है, किसिंग सीन होते हैं, टॉपलेस होते हैं, बैकलेस होते हैं, मुझे इस चीज का कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं तब रेडी नहीं थी, तब बजट भी अच्छा बोला करते थे, हालांकि देते नहीं थे। बाद में इनका कॉल भी आ जाता था कि नहीं आपने तो 35,000 बोला, हमारे पास तो 5,000 वाली लड़की मिल गई। मैंने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है सर, मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती कि आपको और 10 लड़कियां ऐसे 5,000 में काम करने वाली मिल जाए, आपका ही भला हो जाए, मेरा ना हो। तो बात यह है कि तब तो ऑप्शन बहुत थे, आज की डेट में भी ऑप्शन है, लेकिन तब की डेट में और आज की डेट में फर्क यह है कि तब एप्लीकेशन थोड़े कम थे, और आज की डेट में हाल यह है कि सर पे बाल कम है, इतने ज्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं और बहुत इजी काम है। बोल्ड करने वाली लड़कियां कम है, उतनी नहीं है। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, जैसे आपने इतने बोल्ड सीन किए हैं, आपका फेवरेट में बोल्ड एक्टर कौन रहा है जिसके साथ आपको काम करके सच में बहुत मजा आया है? सबसे पहले तो शेक्सपियर का नाम होगी। अरे बिल्कुल यार, he's a मेरा nice फर्स्ट एक्सपीरियंस था शेक्सपियर के साथ कि उसमें सीन बहुत ज्यादा थे मेरे कि बुक सकिंग सीन थे, बैकलेस पूरा न्यूड था, लोअर पोर्शन नहीं था, टॉपलेस था, बुक बेसिंग वगैरह सीन था। तो मुझे सच में मैं जाने से मैंने हाँ तो बोल दिया था शूट के लिए, हालांकि मैं बोल्ड के लिए मैंने खुद को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लिया है कि इनके से अगर वहां जाके कुछ और भी होता है थोड़ा बहुत सब एज अ सपोर्ट के लिए, कि मैं इतना तो मानती हूँ कि चलो यहाँ तक आपने बात की है, अगर इससे एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत करना है तो मैं उतना मान जाती हूँ, हाँ, लेकिन लेवल से ज्यादा बढ़ के नहीं, बजट बढ़ेगा, ठीक है। बट बात ये रही कि शेक्सपियर के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब तक तुम्हें सामने वाला एक्टर तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक उसके टच में तुम्हें एक सेफ्टी की, पॉजिटिविटी की तुम्हें फीलिंग नहीं आएगी ना, तुम एक पर्सन एक्सप्रेशन नहीं दे सकते, ना तुम सीन प्रॉपरली कर पाओगे। तो मेरा मोडेस के लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जो मैंने टू मच बोल्ड किया। शेक्सपियर, ये तुम्हारे लिए मैसेज है। अच्छा, और जैसे कि इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं बोल्ड में, तो जैसे तुमने जिसके साथ काम किया है वो तुम्हें कौन सी अच्छी लगी, और जिसके साथ तुमने काम नहीं किया तुम उसके साथ काम करना चाहती हो, वो कौन है? ऐसा तो मेरी फेवरेट सिमरन ही है। बहुत बहुत अच्छी है यार, शी इज टू गुड। आपने सिमरन कपूर का इंटरव्यू देखा होगा दोस्तों, इतनी ग्राउंडेड, इतनी डाउन टू अर्थ, एकदम प्यारी सी लड़की है। और तुमने कौन से आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया जिसके साथ तुम्हें काम करने का मन है? मैं फिर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ काम करना चाहती हूँ। yes, और वेब सीरीज में ही करना चाहती हूँ। तो सुनीता, देखो आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे, बहुत सारा, तो कभी ऐसा हुआ कि आप एकदम से डिप्रेशन में आ गई हो, आपको कभी लगा हो यार कि आज मैं दारू पी के सो जाऊं, या कभी ऐसा लगा यार कोई गलत एक्टिविटी कर लूं, कभी ऐसा होगा डिप्रेशन लेवल इस हद तक आ चुका हो कि आप एक नेगेटिव जोन में चली गई हो, तो क्या किया आपने ऐसे में, और आप उससे ओवरकम कैसे किया आपने? हाँ, मैं लॉकडाउन से पहले बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ पर्सनल इश्यूज भी हुए थे, और लॉकडाउन से पहले मैं काफ़ी बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, और मैंने मेरे काफ़ी फ्रेंड लोगों को भी बोला था कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तो खुद को ख़त्म कर दूं, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं गायब हो जाऊं, मैं ये दुनिया ही ना देखूं, क्योंकि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर रिप्लेस या रिजेक्शन का जब धब्बा तिलक लगता है तो बहुत बुरा लगता है। और ऊपर से ये करने वाले, ये वहां से नहीं होता है जहाँ पे अपनी प्रोफाइल जाती, ये कौन करते हैं, ये अपने अपने ही करते, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं ये लोग ही करते हैं। तो क्यों करते यार, तुम दोस्ती के नाम पे दब्बा हो, फिर कोई मतलब ही नहीं। तो मैं बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी, तो मैंने कुछ लाइव एप्लीकेशन ज्वाइन किए, मैंने काम किया, मैंने खुद को मोटिवेट किया, बहुत सारी चीजें की, तब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो सुनीता, जैसे मुझे बताओ, आप बहुत सारे एक्टरों को मिलते हो, है ना, जो नशे करते हैं, कभी आपने उनको, मतलब हालांकि बहुत गलत है, तो आप क्या इन चीजों को सपोर्ट करती हैं, या आप एकदम से खिलाफ है कि भाई कुछ भी हो जाए नशे नहीं करने हैं? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, हम काम, ये उम्र हमारे काम करने की है, और नशा करना ही क्यों है, ये तो हेल्थ के लिए खराब है, तुम्हारी कैसे हेल्थ बनती है, उतना ही पैसा जितना तुम नशे में वेस्ट कर रहे हो। अरे जो लोग सड़क पे सोते हैं, ये जो डिवाइडर पे सोते हैं, उनको देना उतना पैसा, दुआ ना सही यार, जिसको पेट भर खाना खिला के जो खुशी मिलती है, मैं दुआ के लिए कोई काम नहीं करती, मैं भी करती हूँ, सीक्रेटली करती हूँ, दुआ नहीं चाहिए, मुझे वो खुशी मिलती है किसको खाता हुआ देखकर, अगर कोई ठंडी से ठिठुर रहा है तो उसको शॉल देकर, जो भी हो, ये खुशी
बहुत अलग चीजें होती, बहुत अलग लेवल पे होती। जो तुम 20, 25, 15, 20 हजार जो तुम इस पे खर्चा कर रहे हो यार, बिना पढ़ाई के बच्चे पढ़े, जिनके पास एक चड्डी या फिर टी शर्ट बोलोगे ना, रोड पे तुम जाओगे ना, देखोगे ना, बेचारों की बहुत बुरी हाल होती। मैं दिल से बहुत दुखी होती हूँ कि भगवान तूने मुझे उस वैसा नहीं बनाया कि मैं हर किसी की हेल्प कर सकूं। लेकिन आप सबसे सच में यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना पैसा आप नशे में वेस्ट करते हो, जो भी जिस टाइप का भी नशा करता, उतना पैसा आप किसी गरीब को दे दो, जो बेचारे डिवाइडर पे सोते हैं। कभी पूछो उनसे जाके खाना खाए हो क्या कभी? वो भी कभी कभी भूखे सोते होंगे, कभी कभी ठंडी में सोते होंगे। स्पेशली बारिश के मौसम में जाकर देखना बेचारों को क्या हाल होता है। मैंने अपने आंखों से ये सब चीजें देख रही हूँ, मेरा दिल दुखी इन सब चीजों से देख के। इसलिए मैम ने पूछा तो सच में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरा जवाब यही है। तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार करके देखो, बहुत खुशी मिलेगी। करेक्ट करेक्ट। तो सुनीता, आप अपनी यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी बताइए, और अगर आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ताकि लोग आपको फॉलो कर सके और आपसे कुछ सीख सके। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है राजपूत सुनीता एक्ट्रेस करके। और मेरा मैसेज यही है कि स्पेशली पहले तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए कि जेन्युइनली काम करना स्टार्ट कर दीजिए सर। अगर आपके पास सच में आर्टिस्ट का ही नंबर है तो फिर घुमा घुमा के कास्टिंग वालों के थ्रू क्यों लाना है? बात बजट की तो ऐसे भी होती है वैसे भी होती है, क्योंकि कास्टिंग वाले ना, कुछ कास्टिंग वाले, मैं सबका नाम नहीं ले रही, वरना पता चला कल से तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, फोन उठा के बोलेंगे हमने क्या बिगाड़ दिया। तो मैं सबका नाम नहीं ले रही, 2-4 लोग हैं ऐसे कि बहुत इरिटेट करते हैं। जबकि मुझे बताते भी, मुझे पता चले कि इसी प्रोडक्शन में प्रोफाइल की ये वो बंदा बात कर रहा है, तो मैं उनसे कॉल करूँ ना, बात करूँ। जब मुझे कोई कास्टिंग वाला कहता है ना कि तुम्हारी प्रोफाइल रिप्लेस हुई है, रिजेक्ट हुई है, और प्रोडक्शन वाला तुमको जानता है इसलिए रिप्लेस, यार ये कौन सा रीजन हुआ कि वो तुमको जानता है इसलिए रिप्लेस हुई? यार ये क्या लॉजिक हुआ? तो सर प्लीज आप कॉन्टेक्ट कीजिए ना, मेरे कहने का मतलब यही है। बाकी लोगों से तो यही कहना चाहूंगी कि फॉलो कीजिए गहना मैम को भी, अब आपका आशीर्वाद बना रहे हैं हम पर भी, मैम पे भी। और थैंक यू सो मच शोज देखने के लिए। थैंक यू गाइज, ये थी मिस सुनीता मेरे साथ में। अगर आगे चल के आप इनसे कोई भी सवाल या जवाब कुछ भी आपके पास में, प्लीज मुझे लिख भेजिए, मैं इनसे जवाब लेकर यानी खुद बुलाकर फिर से इनका इंटरव्यू लूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और दोस्तों, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू देखा उसके लिए थैंक यू। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द गहना शो को। थैंक यू सो मच।